हेलो गाइस, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो दिस इज बेस्ड ऑन बिजनेस स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। अब से चैनल पे बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी जितने बच्चे 12th में अपीयरिंग करने वाले हैं, जिनका भी बोर्ड है इस साल, उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब जनरली होता क्या है ना, ये जो सब्जेक्ट हमारा पीएचडी का है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इससे क्या हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना इससे, तो हमें इसे समझ में आसानी बहुत रहेगी। ठीक है, हमें इस को रटना नहीं है कि उसको ध्यान से समझते जाना है, क्योंकि मेन क्या होता है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली एग्जाम में होता है क्या ना, इसकी जो आपके आते हैं केस स्टडीज एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको तभी आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सारा कंसेप्ट, सारा डाउट क्लियर हो जाए इससे, और आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले आपको ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो है क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये सब बात करने से पहले हम ये पता चाहिए कि मैनेजमेंट मींस होता क्या है। मैनेजमेंट इज द वर्ड, ठीक है, लेकिन ये वर्ड का मतलब क्या है। सबसे बड़ा डाउट ये होता है बच्चों की, मैनेजमेंट होता क्या है। क्योंकि कई बच्चों को ये होता है कि मैनेजमेंट की मीनिंग की पता नहीं होती है। व्हाट इज मैनेजमेंट पूछा है तो पता नहीं पाता है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट मींस होता क्या है, टू मैनेज समथिंग। व्हाट, टू मैनेज, टू मैनेज, यानी चीजों को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं मैनेजमेंट, हम लोग कहते हैं संचालन करना। ठीक है, यानी मैनेजमेंट मींस क्या होता है, टू मैनेज समथिंग। या आप कह सकते हो इसको, एक अगर आपको डिफिनेशन फॉर्म में जानना है तो आप कह सकते हो कंप्लीटिंग योर टास्क, कंप्लीटिंग योर टास्क विद द एफर्ट ऑफ अदर्स। यानी दूसरे के एफर्ट से अपने काम को कंप्लीट करवाना क्या है, मैनेजमेंट है। क्लियर है बात, यानी किसी चीज का संचालन करना। आप संचालन कैसे करोगे, जब आपके पास उतनी कैपेबिलिटी होगी, आपके पास स्किल होनी चाहिए, तब आप किसी चीज से संचालन कर सकते हो। इतनी बात तो क्लियर है। तो वही मैनेजमेंट ये कहना चाहता है कि हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स मींस इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से दैट कंप्लीटिंग योर टास्क विद द एफर्ट ऑफ अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। इतना पॉइंट क्लियर है, इस सिंपल भाषा में हो गया। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं किताबी भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में, तो क्या ना चाहता है, तो बुकिश लैंग्वेज डिफिनेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, वो सब आपको रटनी नहीं है, उसके समझ से काम करना। अगर रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूं, उस पर फोकस करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिए कहना क्या चाहता है वो। तो गाइस, आपके लिए एक मैंने डिफिनेशन लिखी है, आप इसको पहले पढ़िए और समझने की कोशिश करिए लिखना क्या चाह रहा है। ये लिखा ही है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। अब हमें इसको क्या करना है ना, इसको ब्रेक करके पढ़ना है। ब्रेक करके नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कहना क्या चाहता है ये देखिए। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, एक साथ काम करने के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की हेल्प करके कोऑर्डिनेट काम करना है हमें, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज, यानी जितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सब का इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेट करके। थ्रू, किस तरह करना है, प्लानिंग, प्लानिंग करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके। अब मैं चीज बता रहा हूं आपको, जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। यानी आपके बिजनेस के जो आधे चैप्टर्स हैं इस बुक के, वो केवल यही चैप्टर, यही डिफिनेशंस में लिया गया है। एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर, 5 चैप्टर्स, यानी ओवरऑल 5 चैप्टर्स जो आपके हैं वो केवल डिफिनेशन में मिल जा रहे हैं आपको। यानी हमें मैनेजमेंट को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है कहना क्या चाह रहा है वो कहना यह चाहता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो क्या एक प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस होता है, ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करने का। सारे रिसोर्सेज को किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे आप, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके। इतनी बात क्लियर है। अब प्लानिंग मींस होता क्या है, प्लानिंग मींस ये होता है कि मान लीजिए मैं कोई एक गोल सेटअप किया है मैंने, ठीक है, अब उस गोल को मैंने कैसे कैसे काम करना है, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन पहले कर लिया, प्लानिंग कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया। कि हाँ, इसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग से मान लो कहते हैं कि हम 3 डिपार्टमेंट हैं, जैसे मान लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और हमारा एक और डिपार्टमेंट मान लीजिए, कोई डिपार्टमेंट मान लीजिए है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मान लीजिए, 3 डिपार्टमेंट हमारे हो गए। ठीक है, अब इन तीनों डिपार्टमेंट को क्या किया है उसने, डिवाइड कर दिया कि हाँ आज इस इंसान को पर्टिकुलर ए को ये संभालना है, बी को ये संभालना है, सी को ये संभालना है। इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। अगला क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, आपने सबको बुला के
जितने भी स्टाफ हैं उनको बता दिया कि जैसे मान लीजिए राहुल है वो संभालेगा कौन सा फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो श्याम है वो संभालेगा क्या नाम है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ऐसे होता है। अगला क्या आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें क्या करना चाहता है डायरेक्टिंग, ये कहता है आपका कि आपको मोटिवेट करना है उनको, ठीक है, सुपरवाइज करना है आपको, जो भी एम्प्लॉइज काम करने में मान लीजिए कोई ग्रीवियंसेस आ गए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया उन लोगों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, और आपको सुपरवाइजर की तरह आपको उनके कामों को देखना है और आपको एक लीडर बन के वहां चेक करना है कि हाँ वो काम सही से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको हाँ कि आप उसको स्टिक लेके मारना स्टार्ट कर दो, ये काम नहीं करना है, आपको बहुत तरीके से वहां काम करवाना है, क्योंकि यही तरीका होता है किसका मैनेजमेंट का। लास्ट क्या होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन क्यों है, कंट्रोलिंग हमारा ये कहता है कि हमें पहले स्टार्टिंग में जो हमने गोल सेटअप किया था, जैसे मान लो आपने गोल सेटअप किया है कि हमें बिजनेस में 100 में से 95 मार्क्स चाहिए, या मान लीजिए 100 में से 100 चाहिए, ठीक है, उसके बाद से आपने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया जिसमें आपके नंबर आते हैं मान लीजिए 95 आते हैं, ठीक है, तो अब देखो आपका डेविएशन कितना आ रहा है -5 का आ रहा है। आपने सोचा कितना था कि आपको 100 लेकर आना है, आपका है कितना -5 आया, 95 आया आपका, यानी आपका -5 कम आ रहा है। तो उस -5 में क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए हैं, जो डेविएशन आपका आया उसको सॉर्ट आउट करना है और उसे फुलफिल करने की कोशिश करनी है कि जो जो मेरे लूप होल्स है उसको फुलफिल करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो ओवरऑल मैनेजमेंट के अंदर सारे फंक्शंस आते हैं और ये सारे फंक्शंस एक चैप्टर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन आपको समझनी है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, आपको उसको रट के नहीं करना है। अगर आप समझ लेंगे उसको तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा वो। मैं फिर बताता हूं, मैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑल रिसोर्सेज थ्रू प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इज माय पॉइंट क्लियर? अगर कोई डाउट फंसता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाइस हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा क्या है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या। पहला क्या लिखा है प्रोसेस, ठीक है। अब ये बताइए आप प्रोसेस से क्या समझते हो। प्रोसेस मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, यानी सीरीज में कर रहे हो काम को, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट भी होता है हमारा ना, वो भी क्या है प्रोसेस, यानी सिस्टमेटिक वे में करना है। ऐसा नहीं कि हाँ पहले खाना खा लिया उसके बाद जाके ब्रश करने जा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको हर काम को सीरीज में करना है। जैसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, यानी सिर्फ 5 मिनट जो हमारे है ना ये, उससे यानी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप वो काम करना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इतना पॉइंट क्लियर है? आगे देखते हैं। आपको मैं बहुत सिंपल वर्ड से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और आपको लिख के भी ऐसे ही आना है, आपको ज्यादा हाई फाई वर्ड में लिख के आना है, सिंपल वर्ड में लिखिए लेकिन टू द पॉइंट लिखिए जो कि कंसेप्चुअल हो, ठीक है। अगला क्या लिखा है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अब देखिए जब भी मैनेजमेंट होता है, जब भी काम होता है तो इफेक्टिव होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसी प्रकार को इफेक्टिव रहे, यानी कुछ इसका रिजल्ट निकले, ठीक है। दूसरा क्या होता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। दोनों फर्क है हल्का सा। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। समझते पहले क्या होता है ये देखिए। इफेक्टिवनेस क्या होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम या फिर अचीवमेंट ऑफ टास्क ऑन टाइम, यानी आपको कोई टास्क दिया कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को आप कंप्लीट करो क्या ऑन टाइम, एक टाइम रहते हुए आपने उस काम कंप्लीट कर लिया। जैसे मान आप मैंने आपको होमवर्क दिया कि आपको होमवर्क करके लाना है और नेक्स्ट डे आप होमवर्क करके लेके आ गए, दैट इज द इफेक्टिवनेस, यानी आपने उस काम को इफेक्टिवली किया है। पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट इसमें क्या है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी मींस क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मान लो मैंने आपको कुछ शीट दी काम करने के लिए, मैंने आपको 10 शीट दी, आपका मान लो 5 शीट में आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो जो बचे के पास जब 5 शीट बच जा रही है, ये नहीं कि सब रफ करने लगे उसको गोश के बर्बाद कर दिए, उस 5 शीट का आप कहीं और यूज कर लिए, यानी आपने उसका वेस्टेज नहीं किया है, आपने उसका कहीं यूज किया है, ठीक है। वो क्या होता है एफिशिएंसी, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है रिसोर्सेज का, साथ ही क्या किया है विद नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का आपने वेस्टेज नहीं किया है, दैट इज द एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? कोई भी डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी देखिए जब भी कोई इंसान
काम कर रहा है मैनेजमेंट में, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसका जो मेन गोल होना चाहिए ना, ओनली वन गोल, क्या कि ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है। जैसे मान लीजिए एक कॉमन, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड ग्रुप गोल, कॉमन गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी एक ग्रुप का गोल जो है, चाहे एक कॉमन यानी मेरा गोल जो है, या फिर जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का है, उन तीनों का ही गोल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, दैट इज टू अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा नहीं है कि सबका गोल बाइफरकेट ना हो, अलग अलग ना रहे कि हाँ हम सोच रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, ग्रुप वाले सोच रहे हैं कि हमें प्रमोशन पाना है, ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि हमें टारगेट अचीव करना है। ऐसा नहीं चाहिए। जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल मैन हुआ, चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन हुई, सबका केवल एक होना चाहिए, दैट इज टू अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर टारगेट अचीव करे तो क्या बेनिफिट होगा, हमें डिविडेंड मिलेगा, हमें प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, हमारी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, उसकी गुडविल बढ़ेगी, और साथ साथ उसका बेनिफिट हमें भी मिलने वाला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, अब क्या कहना चाहता है ये, इतना पॉइंट वो क्लियर हो गया होगा होपफुली। आगे देखते हैं। तो गाइस अब चलिए हम आगे देखते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये पहला क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट क्या है, इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी हमने एक गोल सेटअप कर लिया, ठीक है, उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करना है, प्लानिंग, स्टाफिंग, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब, यानी उस चीज को फॉलो करना है हमें। तो ये क्या है, गोल सेटअप किया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, परवेसिव। परवेसिव मींस क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए। परवेसिव मतलब ये होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी एक ऐसी चीज जो कि हर जगह पाई जाती है, जो कि हर जगह लागू होती है, दैट इज परवेसिव, ठीक है। परवेसिव मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी इसको आप केवल मैनेजमेंट में यूज लाओगे। यानी जैसे मान लो आप कहते हैं कि बस प्रॉफिट कमाना है तो आप मैनेजमेंट के लिए परवेसिव है, नहीं। मैनेजमेंट स्कूल में भी होता है, देखते हो एक टीचर्स का स्टाफ रूम होता है बैठने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अलग रूम होता है, क्लासरूम होता है बैठने के लिए, प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल ऑफिस होता है बैठने के लिए, ये सबके लिए एक मैनेजमेंट डिवाइडेड है। बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया हमारा परवेसिव फंक्शन, यानी जो कि हर जगह पाया जाता है। स्कूल्स में आप देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, आप हर जगह होता है, पुलिस स्टेशन में देख लो, हर जगह क्या होता है, परवेसिव है, यानी मैनेजमेंट हर जगह ही रिक्वायरमेंट होता है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल है, यानी वो हर जगह यूज होता है, केवल बस ये नहीं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, वो कहाँ का यूज होता है, वर्क, काम करते वक्त भी, पीपल, लोग जो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनमें भी जरूरी है, और लास्ट ऑपरेशन, काम हो कैसे रहा है, प्रोडक्शन से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारा मैनेजमेंट है क्या, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि हाँ आपने जो 5 मिनट बताया है मैंने, आपने कर लिया, आपका काम खत्म, नहीं, वो लगातार रिपीट साइकिल हो, घूमते रहिए लगातार। वो ऐसा नहीं अपने एक काम कर लिया फिर आप बैठ गए, हाँ मेरा काम हो गया, नहीं, आपको लगातार देखते रहना है, फॉलो अप एक वर्ड होता है, लगातार आपको चेक करते रहना है काम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका एक गोल अचीव किया, सपोज करो आपने 12th में 95% मार्क्स स्कोर कर लिए हैं आप सभी ने, ठीक है, उसके बाद से क्या बैठ जाओगे, कुछ करना, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, अब बैठ के हम आराम फरमाते हैं, ऐसा तो करोगे नहीं। अब क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे क्या करना है, मुझे बीकॉम करना है, बीबीए करना है, सीए करना है, एमबीए करना है, क्या करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करते जाओगे। जब वहां आपका हो जाएगा तो और आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद से आप जॉब करोगे, यानी आपका क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक मैनेजमेंट की जरूरत आपको पड़ती रहेगी, ठीक है। पॉइंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अब देखो मैनेजमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो आइसोलेशन में हो सकता है, जैसे हम लोग अभी आइसोलेशन में कोरोना की वजह से, लेकिन अगर आप ये सोच लोगे हाँ आइसोलेशन में होके आप मैनेजमेंट का काम कर लोगे तो पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अभी क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या सब घर बैठ के उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ये ग्रुप एक्टिविटी है। ये एक अकेला इंसान सारे काम को नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं, डायनेमिक। अब डायनेमिक मींस क्या होता है, डायनेमिक मतलब होता है जो लगातार बदलता रहे, यानी कुछ जो स्टेबल ना हो। जैसे आप लोग का मूड, पढ़ने का मूड कभी रहता है कभी नहीं रहता, बदलता रहता है, अभी पढ़ेंगे अभी खेलेंगे,
यूट्यूब चला लेते हैं, व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं, तो क्या डायनामिक मूड है, हमेशा बदलता रहता है। वैसे मैनेजमेंट भी क्या डायनामिक है, हमेशा इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ टाइम बाद मान लीजिए कांग्रेस की आती है, फिर मान लीजिए आपके आती है, किसी भी गवर्नमेंट सकती है, तो क्या होती है उनकी नई पॉलिसीज होगी, जिसकी वजह से हमें अपने पॉलिसीज को चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायनामिक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट होता है कभी भी हमेशा स्टेबल नहीं होता है, वो डायनामिक है। लोग मान ट्रेंड होता है, तो पहले बेल बॉटम लोग पहनते थे, ठीक है, अब कौन सा पहनते हैं लोग, अलग अलग जींस पहनते हैं। अब क्या कहते हैं उसको, एक जींस आता है नाम से डैमेज जींस लोग पहनते हैं। ये सबका ट्रेंड बदलता जा रहा है ये, ठीक है। तो क्या डायनामिक फंक्शन है, आपको ट्रेंड के साथ फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप भी पीछे छूट जाओगे। पॉइंट क्लियर है। अगला देखते हैं इंटेंजिबल, द लास्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इंटेंजिबल क्या होता है, देखिए एक ऐसी चीज जिसको आप केवल फील कर सकते हो। इट्स लाइक लव, यू कैन ओनली फील इट, बट मींस अब लव ये नहीं होगी हाँ किसी और से, मम्मी पापा से बात करना चाह रहा हूँ। यानी इंटेंजिबल क्या, आप जो केवल फील कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते हो, अपनी आईज से देख सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आपसे, आप ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो उसको देख सकते हो क्या, नहीं आप उसको फील करो कि हाँ सब कोई मिलजुल के काम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या दिया गुस्सा, एंगर, आप देख सकते हो नहीं, बट आप फील कर सकते हो। तो वही होता है इंटेंजिबल, यानी मैनेजमेंट क्या है, वो इंटेंजिबल है, उसका असर आपको अपने काम में दिखाई देगा, लेकिन आप ये कहो मैनेजमेंट वर्ड को आप देख लिए हो, वो नहीं होता है। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो आई थिंक आपको ये सातों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कह सकते हो कि मेन मोटो क्या होता है हमारा। ठीक है, मैनेजमेंट का मेन मोटो क्या है, आप सोच सकते हो हमारा पढ़ाई का मोटो क्या है, जॉब पाना, है ना। उस तरह मैनेजमेंट का मोटो क्या होता है, उसके तीन मोटो होते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो देखिए, पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, पहला होता है, देखिए इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, इसको याद कैसे कर सकते हो आप, बहुत सिंपल तरीका है, SPG। जैसे बचपन में कार्टून आता था पावर रेंजर्स SPD, आप उससे याद कर सकते हो SPG, बस वहां D हट के यहाँ पे G आ गया है, ऐसे ही SPG। S से क्या होता है, सर्वाइवल। देखिए जब भी कोई बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका पहला मोटिव क्या होता है कि मार्केट में आए हैं, एंट्री किए हैं, अब क्या करना है, हमें सर्वाइव करना है। मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे, अपना सामान दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका थोड़ा ग्रोथ हो जाए, मार्केट स्टार्ट हो जाए हमारा, ठीक है, सेलिंग स्टार्ट हो जाए, ये क्या होता है, सर्वाइवल होता है। जैसे ही आप मार्केट में सर्वाइव करने लगे, यानी आपका जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा आपको वापस आने लगा है, दैट इज नोन एज सर्वाइवल। ठीक है, तो आपका सर्वाइवल, मान लीजिए आपका सर्वाइवल जो पहला स्टेप था वो क्या हो गया, सही हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे सोचोगे कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, यानी थोड़ा फायदा कमाना है बिजनेस से। फायदा कैसे कमाएंगे, हम लोग सामान लेकर आएंगे, अच्छे रेट से उसको बेचना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, दूसरा मोटिव हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कमाना। अब हम प्रॉफिट भी कमा चुके हैं, यानी हम मार्केट में सर्वाइव भी कर रहे हैं, अपनी पकड़ बना चुके हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ यानी क्या होता है, हमें ग्रो करते आना है। जैसे कि एग्जांपल आप जानते होंगे, हमारे भी कंट्री में कई फ्रेंचाइजीज खुली है, फ्रेंचाइजी जैसे मान लो आप बाटा की फ्रेंचाइजी है, नाइकी की फ्रेंचाइजी है हमारी, एक है केको हॉलिक्स की फ्रेंचाइजी हमारी है, बाट और कई भी ऐसे ही है। तो क्या फ्रेंचाइजीज खुली हुई है इसकी, यानी पहले उन्होंने सर्वाइव किया मार्केट में, फिर अपना प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, उसके बाद से ग्रोथ स्टार्ट किया हमने। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। पॉइंट क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा है, सोशल ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप केवल खुद के लिए सेल्फिश नहीं बन सकते हो काम करने के लिए, आपको औरों का भी सोचना है। कैसे सोचना है देखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में क्या कहना चाहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी आपको जो आपके कस्टमर हैं उनको आपको क्या देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी है। ऐसा नहीं कि आप घटिया सामान को बेचना स्टार्ट कर दे, जो रद्दी सामान है, कह सकते हो खराब है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, पैसा कमाने ने बेच दिया बस पैसा कमाने के चक्कर में, तो ये गलत है। अब क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। सेकंड थिंग क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। कैसे करोगे आप, मान लो कि एक फैक्ट्री है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है,
आपने किया क्या, लोगों को काम पे रख लिया, इससे क्या होगा, उन लोगों का घर भी चल जाएगा, उससे उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उनसे कुछ पैसा घर में आएगा, है ये हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, अगला क्या है इसमें, अगला आपका है इको फ्रेंडली मेथड्स, यानी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री अगर आपकी लगी हुई है तो आपको कोई भी जब काम आप करते हो तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो, आपको सारे भी मेथड्स इको फ्रेंडली यूज करने चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी आपको हमेशा कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स या हेल्थ प्रोग्राम्स लाए चाहिए, जिससे क्या हो सकता है जो लोग सोसाइटी आपके आसपास में है उनको से कुछ बेनिफिट मिल जाए, यानी या कह सकते हो आप कोई चिल्ड्रन वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ वोकेशनल प्रोग्राम लाए आपने, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल जाता। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमेशा उससे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी जो भी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है या कोई एनजीओ मान लीजिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिना अपने फायदे के दूसरों की हेल्प कर रही है, उसमें इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उससे क्या होगा, वेलफेयर होगा और आपका इस जिंदगी में क्या का मोटिवेशन चाहिए कि हाँ पैसा कमाए खाए चले गए। अगर यही करना है तो जानवर भी सही है, जानवर काम भी सही होता है कि हाँ जितने भी खाना है मर जाना है, तो हमें क्या काम है कि हम कमाएं, दूसरों की हेल्प भी करें, वेलफेयर का काम भी करें, दैट शुड बी आवर मोटिव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की। आप एक चीज ध्यान दे रहो, पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑन द टॉप, उसके बाद से सोशल यानी जनता जनार्दन शुड बी ऑन द टॉप, लास्ट क्या आप खुद का सोचो कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी हमें सैलरी ऐसी मिले जो कि कॉम्पिटिटिव हो, यानी ऐसी ना हो कि 2021 चल रहा है और आपको सैलरी मिली 6000 रुपए, काम कितना करो 8 घंटे, तो ये कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं है, जितना आप जिस लायक हो आप, जितने कैपेबल आप हो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव सैलरी। इज माय पॉइंट क्लियर, आगे देखते हैं। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल मतलब क्या हो रहा है, अब ये नहीं कि आपका काम कर अब आपको का कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, आपके अंदर भी कुछ डेवलपमेंट आना चाहिए, यानी अगर लगातार कहीं भी आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए, कुछ आपके ड्रॉबैक्स मान लीजिए तो उसको इंप्रूव करते चलो आप। ठीक है, दैट इज नोन एज पर्सनल ग्रोथ। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, आपका खुद ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये पॉइंट तो हो गया है। पीयर रिकॉग्निशन, अब पीयर रिकॉग्निशन मींस क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आपको खुद की रिस्पेक्ट हो आ रही हो। दूसरी चीज रिस्पेक्ट फ्रॉम द कलीग्स, यानी आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपकी इज्जत करें, दैट इज नोन एज पीयर रिकॉग्निशन। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज रिस्पेक्ट फ्रॉम द कलीग्स, कलीग्स यानी जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, दैट आर द कलीग्स। पॉइंट क्लियर है, आगे देखते हैं। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हेल्दी हो, यानी आप लोग के काम करने के लिए वो सही एनवायरनमेंट हो, ऐसा ना हो जिससे आपके सेहत पे आपकी हेल्थ पे कोई नुकसान पहुंच रहा हो। द एनवायरनमेंट शुड बी वेरी हेल्दी फॉर योर वर्किंग। इज माय पॉइंट क्लियर? तो आज की वीडियो तक रहने देते हैं, इसके बाद जितने पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं पार्ट 2 इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा और उस वीडियो में इस चैप्टर को हम रैप अप करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।